नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अलजेब्रा का कुछ बेसिक फार्मूला। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके बाद हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद पढ़े थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, एक फार्मूला है उसको, वो तो सिंपल है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सबका स्क्वायर है तो फार्मूला लिखने का एक मोटा मोटी रफली आइडिया बता रहा हूँ। तीनों का स्क्वायर है ना, तो तीनों का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो आता है वो थोड़ा बार बार भूलता है, तो उसका थोड़ा सा एक सॉल्यूशन देखते हैं। इसके बाद होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्यू है दोनों का, तो दोनों का क्यूब बनाएंगे प्लस में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, इसको ये जो ब्रैकेट में है, कभी कभी बुक में ऐसा भी लिखता है या फिर एग्जाम में पूछता भी होगा, क्या है, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो ए में ए से मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1, तो 1 और 1 2, यानी कि a का पावर 2 3a स्क्वायर बी। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस आएगा, और b में b से मल्टीप्लाई होगा 3ab और ये b, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला किताब में लिखा जाता है। अभी इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, बस इतना ही। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर में क्या करेंगे, एक यहाँ से हम फार्मूला निकाल रहे हैं। इसके लिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। अगर हम इसको स्टार बना देते हैं थोड़ा, तो ये जो दाएं तरफ में है दायां पक्ष, इसको उठा करके लेफ्ट साइड में बाएं तरफ लिखते हैं और इसको उस साइड में, यानी कि दोनों का साइड अदला बदली कर देते हैं। तो अदला बदली करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, यानी बराबर के नीचे बराबर। ये पूरा टर्म अगर इधर लाएं और इसको उधर कर दें तो इधर बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये पूरा वाला, ये पूरा टर्म इधर ला दिए, इसको उधर कर देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ तक ठीक है, आराम से देखिएगा तो बाउंस भी करेगा। अब हम इधर क्या करते हैं, हमें जितना ज़रूरत है उतना लेफ्ट साइड में रखेंगे, जो ज़रूरत नहीं है उसको राइट साइड में भेज देंगे। मतलब हम एक बेसिकली फार्मूला बना रहे हैं, इसी से हम एक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं।
हम चाहते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बना ले इसी से। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, अभी बराबर के बाएं साइड में है तो बराबर के नीचे बराबर देंगे, और बाएं साइड में ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू है इसको इसी साइड में रखते हैं, बाएं साइड में। तो ये वाला इधर रखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। हम ये जो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी वाला टर्म है इसको उठा करके उस साइड भेज देंगे। तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाता है, इन 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना का टोटल का साइन प्लस है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इन पूरा का साइन प्लस है, ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी ये प्लस है तो ये माइनस क्यों नहीं हो, नहीं, ये पूरा एक टर्म है तो एक पद होने के चलते इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे केवल माइनस होगा जब उधर ले जाएंगे तब। तो इसको जो कहते हैं रखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ये पूरा को उठा कर इधर लाइए, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ज्यों कहते हैं रख देंगे 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। कभी कभी एग्जाम में भूल जाता है तो ये तो आसान है याद करना, तो इससे हम लोग यदि भूल गया तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे याद कर लेना बढ़िया है, लेकिन वहाँ कौन बताएगा, भूल गए तो गया काम से, इसलिए कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल कर रखना है। भूल भी गए तो काम हो जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो इससे हम लोगों ने ये बना लिया, फार्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आगे फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब। सीधा सीधा है, जैसे प्लस में था वैसे माइनस में कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा। देखते हैं, सेम प्रक्रिया करेंगे जैसे ए प्लस बी के होल क्यू में किए थे ना, उसी सेम प्रोसेस को इसमें भी लगाएंगे। तो ये वाले पूरा टर्म को इस साइड में लाएंगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट वाले को राइट साइड में। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू देंगे, इसको लाइए इधर, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको उधर करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें चाहिए क्या, हम चाह रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बना ले। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, बस केवल इतना ही पद इस साइड में रखेंगे बराबर के बाएं साइड में, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, राइट में ही है तो इसको जेब करते हुए रखेंगे। अब क्या, ये वाला टर्म मेरा छूट रहा है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको उठा करके पूरा उस साइड में ले जाएंगे। तो जब साइड चेंज करेंगे, मतलब बाएं साइड में है दाएं साइड में ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये अलग नहीं है, पूरा 3ab इंटू ए माइनस बी एक टर्म है, तो इस टोटल का जो चिन्ह है साइन माइनस है, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये नहीं चेंज होगा। तो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है, ये पूरा उधर जाएगा तो प्लस ये वाला बदल जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये रहा फार्मूला हमारा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। याद तो करता है आदमी लेकिन भूल जाता है, इसलिए यहाँ से निकाल करके सीखना जरूरी है, तो भूल जाएगा तो फिर गड़बड़ है।
और इसमें फॉर्मूला है, गुणनखंड सूत्र के नाम से जाना जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, ये थोड़ा अलग है, तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, अच्छा दोनों लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखिए, एक तो ये प्लस वाला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, एक होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ये गुणनखंड सूत्र कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ब्रैकेट बंद, फिर एक ब्रैकेट चालू होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे याद करेंगे, दोनों का देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू है तो इसका एक जो फैक्टर है वो ए प्लस बी आ जाएगा। उसी तरीके से ए क्यू माइनस बी क्यू में एक जो फैक्टर निकल के आता है वो ए माइनस बी आता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दोनों सबको याद रहता है। दिक्कत यहाँ होता है किसमें माइनस हो, ये भी दोनों सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सेम है, यहाँ दिक्कत होता है। तो देखिए, सोच करके देखिए, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू हमें इसका फॉर्मूला लिखना है तो क्या होता है। अच्छा, जब इतना बराबर इतना है, तो इसका मतलब इसका उल्टा अगर हम कहें तो क्या इतना बराबर इतना नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करके काट पीट करें तो इतना आना चाहिए। तो सोच करके देखिए, अगर यहाँ भी प्लस कर दे, यहाँ भी प्लस कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई टर्म कैंसिल आउट होगा, कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इतना छोटा दो को पद कैसे आएगा, नहीं आ सकता है। तो इसका एक याद करने का तरीका है, ये प्लस वाले में यहाँ तो प्लस आएगा ही, यहाँ एक माइनस इसलिए देते हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के केवल इतना ही बचेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, इसमें यहाँ माइनस कर देंगे तो फिर इसका तो अब तो उतना हमें मतलब कि एग्ज़ाम में उतना टाइम रहता नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए। बेसिकली अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, तो ए क्यू प्लस बी के बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी इसका उल्टा होता है, ये वाला, ये गुणनखंड सूत्र है। आगे है नेक्स्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू, ये तो फार्मूला 8 क्लास से ही शुरू हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बस दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।